ओम शांति। सो कैसा रहा आज का दिन? क्या किया माता जी? कहाँ? वेरी गुड। कितना योग किया? बहुत कम माना? कितना किया दीदी? मुरली रिवीजन को योग में काउंट नहीं कर सकते आप। ओनली योग, सिटिंग योग, वो भी चलते फिरते वाला भी अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है। उसके भी रीजंस है, बाद में क्लियर कर देंगे जी। ओके, काउंट करिए आप, कितना हुआ? 4। थोड़ा स्ट्रांगली बोला करो भाई जी, ठीक है? आपने गलती करी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप करते हुए नहीं डर रहे तो बोलते हुए क्यों डर रहे हो फिर? जी माता जी, कल क्लास करी थी यहाँ पे शाम को, किया था? कोई भी एक पॉइंट बता दीजिए कल की, जो हमने रिवाइज करी थी। क्या टॉपिक था? टॉपिक क्या था? टॉपिक जिनकी ऊंची तकदीर नहीं है उनकी क्या क्या समझ में नहीं आएगा, ठीक है? मैं तो हमेशा इस चीज को यहाँ मानता हूँ, हालांकि थोड़ा सा मेरे लिए कहना ठीक नहीं है। यहाँ कम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि करना पड़ता है। आप करेंगे तो ही आ पाएंगे, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ कम से कम लोग हो। यहाँ की बात नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, इन लोगों की, बाकी लोगों की। मैंने एक चीज बोली थी उसमें ना, समय सबसे पहला पॉइंट था। जब आपका 4 घंटे नहीं हुआ था, अब ये बात बाहर मत जाके कहिएगा, पर्सनली हर एक अपने को रियलाइज करे, जब मेरे कर्तव्य ही पूरे नहीं हो रहे, मैं अधिकारियों की तरफ क्यों जा रहा हूं? वहां जाना गलत नहीं था, आपने उसे गलत बना दिया। इतना रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। हमारा ग्रुप आया था, सारा ग्रुप अगर प्रजा में जाएगा तो आप जाओगे? क्या पता पूरे ग्रुप ने कर रखा हो वो राजा बन जाए और आप कहाँ रह जाओ। नेक्स्ट टाइम के लिए हमेशा हमारे कहा जाता है, मैं तो बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ इस चीज को, कहते हैं कि भाई सीता को रावण ने चुराया। सीता को रावण ने चुराया ही नहीं था, सीता ने अपने आप को चुरवाया था। इस वजह से इतना सब कुछ हुआ, ड्रामा प्लान अनुसार ही हुआ, लेकिन उसने स्टेप बाहर किया। जब उसको बोला गया था कि भाई ये नियमों की लकीर है, ये कर्तव्यों की लकीर है, इससे बाहर नहीं जाना है, और जाओ तो फिर इतना स्ट्रांग बनो कि तुम सोने का हिरन ला सको। एक छोटा सा सोने का हिरन आया और आपका पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो गया, मधुबन का। एंड यू हैव टू पे इन द वन फॉर्म और द अदर। आपको ये देना पड़ेगा समय, आपका समय नहीं है ये, आप एंजॉय नहीं कर सकते। बीइंग अ ब्राह्मण, मधुबन में आके एंजॉय करना माना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आपसे इसका हिसाब लिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो मधुबन आने के लिए तरस रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आप यहाँ थे तो यहाँ से फोन जाता है कि नहीं, जगह नहीं है, और वो पता नहीं कितने बैठे तड़प रहे होंगे, कब से नहीं गए आए होंगे। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। जब तक हम आज योग में चल रहा था तो उसमें यही सोचे थे कि मधुबन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों को तेजी से नीचे गिराती। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना? ग्रुप जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीमत है, हर एक के लिए श्रीमत अलग है। दोनों चीजें हो सकती हैं कि हाँ हाँ हाँ, तो जैसे हम नीचे गए तो कहा कि अभी शाम को
हाँ ग्रुप के साथ ही चल रहा है। हाँ, उन्होंने कहा लेकिन मन इतनी कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं उनको बोल सकती हूँ कि मैं आप जाओ, मैं इधर जाती हूँ। आप कह देते मेरी तबीयत खराब है। सबसे अच्छा इलाज जो बचपन से बताते आए हो टीचर क्लास में, सर में दर्द और पेट में दर्द, कोई थर्मोमीटर ही नहीं है। आई कांट वॉक, सिंपल सी बात है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका टाइम बचाना, नोबडी कैन। और आप लोग भी जो सारे बैठे हैं, यहाँ रहा माता जी आपका तो ऊपर जा ही नहीं रहा, थोड़ा सा और है ना, कोशिश कीजिए कहीं कि अपने एक मिनिमम जो ग्राफ है उस तक पहुंचा दे। सारी चीजें रहेंगी, रहनी चाहिए, लेकिन फिर उसमें ही निकालना है अपना टाइम, है ना, और कोशिश कीजिए। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष बोला था कि भगवान, यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है। शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। यह अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते। कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा आकर इनको भी हीरे जैसा बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। तो टॉपिक बनाया था कि जैसे शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा को भी हीरे जैसा बनाते हैं, अगर मुझे भी हीरे जैसा बनना है तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। तो अगर मुझे भी हीरे जैसा, ब्रह्मा बाबा जैसा हीरा बनना है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? बोलो। लिखा है? हाँ जी, हाँ लिखा है बाबू जी, लिखा नहीं है? हाँ जी। पुरुषार्थ में नवीनता लाना। ओके, क्या नवीनता लाएंगे जिससे हीरे जैसा बने? जितनी ज्यादा नवीनता होगी उतना ज्यादा पुरुषार्थ करने का मन करेगा। वही चीजें हो रही हैं। तो किसी ने एक बार कहा कि पिकनिक है, चलो 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 चलो। अगर योग में मन लग रहा होता, जो चीज आपको रस दे रही है वो खींचेगी, जो भी चीज आपको रस दे रही है वो खींचेगी। अब उससे आप पता चल रहा है आपका इंटरेस्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। बस सीधी सी आंसर है ना। मेरा घूमने में मन है, मेरा फिरने में मन है, मेरा बाबा रूम में बैठ के मन लग रहा है, यहाँ से निकलने का मन नहीं हो रहा। और जब 8 बजे का अलार्म हो रहा है, 7:30 बजे का अलार्म हो रहा है, या 9 बजे का अलार्म हो रहा है, मरे दिल से आपको जाना पड़ रहा है। ओहो 9 बज गए, उठना ही पड़ेगा क्योंकि खाना बंद हो जाएगा, सुबह भी जाना है। ऐसा कभी होता है? कभी कभी होता है। ओके, आउटसाइड व्हाट का? हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हाँ ऑलरेडी टोल्ड मैनी टाइम्स, ठीक है, अबाउट द बैलेंस, कि क्या होता है जहां आपको जाना जरूरी है और अगर आप वहां नहीं जा रहे हैं तो ये भी श्रीमत नहीं है। जहां आपको जाना चाहिए, आपकी बेटी की शादी है और आप वहां नहीं जा रहे क्योंकि बाबा ने मना किया, शादी है बर्बादी, तो इट्स अ ऑफेंस, ये श्रीमत का उल्लंघन है। जहां आप रिस्पॉन्सिबल है, जहां आपको करना है, वहां जाना ही है, बाबा ने बोला है ये तो, ठीक है। लेकिन आप वहां क्यों जा रहे हैं? एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं या कर्तव्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं? फिर ये दूसरी भावना जो बाबा ने आज बोली। अच्छा जी, ये का पॉइंट और आपका पॉइंट दोनों का कलेक्टिव कर देते हैं, झुकना और सीखना। हीरे की फॉर्मेशन टाइमिंग और फॉर्मेशन प्रेशर कितना होता है, किसी को पता है? हाँ, मैनी थाउजेंड, अराउंड 32,000 सेंटीग्रेड, एंड फॉर्मेशन ऑफ टाइम thousands of years, and the most important thing is गुप्त। तो झुकना और सीखना। अगर ब्रह्मा बाप जैसा, हीरे जैसा बनना है, पहला अपना प्रेशर झेलना सीखो, ठीक है ना। ग्रुप का प्रेशर मना ही नहीं कर पाई बाबा। हाँ, बाबा ने कहा है कि हाँ जी का पाठ पक्का करना है, और बहुत सारे ब्राह्मण इसकी वजह से डिप्रेशन में। निमित्त को मना कर दिया। ना कहना भी एक क्वालिटी है, ना कहना भी एक क्वालिटी है। अब वो जो बाबा हाँ जी कह रहा है, श्रीमत अनुसार हाँ, सदा हाँ जी कहना है। आप बैठे हैं, आपको कोई सेवा दी जा रही है और वो सेवा फिर बाद में उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सपोज टू बी दूध किचन में चढ़ा हुआ है, आपको बोला कि अमित भाई किचन में से दूध उठा के बंद कर दो, वो उबल जाएगा। आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं योग कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये है ऑफेंस। दीदी कह रही है कि दूध उबाल देना, तो वो आधे घंटे बाद भी हो सकता है, तो आप कह सकते दीदी मैं उबाल दूंगा, यू नो नीड टू बी वरी। इसे ना नहीं कहते।
ठीक है, कैसे मना करे, कैसे मना करे, निमित्त को कैसे मना करे। अरे निमित्त क्या कह रहा है समझो तो, है ना। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, गुप्त रहना पड़ेगा, तुम्हें हीरे जैसा बनना है। प्रजा के जितने भी, आप सोचो आम जनता को क्या क्या पसंद है, आम जनता को, ठीक है ना, मूवीज, घूमना फिरना, गॉसिप्स, मार्केट, शॉपिंग। प्रधानमंत्री जी को देखा है कभी शॉपिंग पे जाते हैं, किसी मिनिस्टर को? और जाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा मॉल या हॉल खाली। देखो अब खाली बैठे हुए हॉल में कैसे, कितनी बोरियत होती होगी, बट शक्ति है, वो शक्ति उसे एक प्रेशर दे रही है, मजा आ रहा है। मुझे एक बार का इंसिडेंस याद है, हैदराबाद में एक भाई रहता है क्रिकेटर, रायडू। तो पूरी क्रिकेट टीम वहां गई हुई थी, आईपीएल का शायद सीजन था। तो इन लोगों को बिरयानी का पसंद होगा, तो बिरयानी मंगा ली इन्होंने। तो रायडू ने अपने घर बनवा ली, तो उसको यहाँ लेके आए। तो उन्होंने कहा भाई होटल में नहीं खा सकते आप, बाहर की लाई हुई चीज। तो उनको पता नहीं था भाई ये इनके कैप्टन और इन सब के लिए आए हुए महेंद्र सिंह धोनी की टीम है। तो उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसा है कि प्लीज आप आज कर लो एडजस्ट, फिर हम आगे से नहीं मंगाएंगे। आज तो हमने मंगा लिया, अब ये तो घर से आई है, सबके लिए आई है। तो कह रही नहीं, आप अपने कमरे में खाओ, हॉल में नहीं बैठ के खा सकते। विद इन हाफ एन आवर में, ठीक है ना, महेंद्र सिंह धोनी जी ने पूरी टीम के साथ, ठीक है ना, 180 लोगों को वहां से निकाला और दूसरे होटल में डाल दिया। सारा का सारा स्टाफ शिफ्ट। पावर आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, या तो इतना दम हो। उसके बाद आपको लगता है उस होटल को कभी लिया गया होगा, कितना बड़ा लॉस कर दिया। हाँ, फिर पॉजिटिव उस तरफ भी देखो कि अपने नॉर्म्स पे रहा होटल, तो ये भी एक प्राइड की बात है, जो लोग अगर एटिकेट्स और उसको जाएंगे। हालांकि क्रिकेट की बात है, नेशन की बात थी भाई, वो हमारी टीम रिप्रेजेंट कर रही है, तो वहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, मैं कितना वैल्यूबल हूँ, हर कोई मुझे इजीली ना ले। जैसे भैया ने कहा ना, चुप रहना सीखना, झुक के सीखना। हीरा नहीं कहता मैं बन रहा हूँ, मैं चमक रहा हूँ, ठीक है, हेलो, बार बार बाहर निकल के नहीं बोलता मैं प्रेशर झेल रहा हूँ, ये मैं कब तक झेलूंगा, अंदर बहुत हीट है, ऐसे कहता है हीरा? नहीं कहता, चुपचाप पड़ा रहता है। बट जिस दिन वो निकलता है, 1 ग्राम 1 GM, ठीक है, अराउंड 10 GM, अराउंड 6 लाख रुपीज, या 1 ग्राम का, ओके, इतना महंगा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ झुक के सीखना, सीखता रहता है, प्रेशर में सीखता रहता है जी। और कुछ? ओके, अंकित भाई, डीप डाउन, ठीक है ना। जो हीरे की फॉर्मेशन होती है वो कितना होती है, लगभग 100 से लेके 125-150 किलोमीटर तक अंदर होता है वो, मीटर, आई थिंक मीटर, माइल्स, ठीक है। इतना डीप जाना पड़ेगा, इतना गुप्त माना इंट्रोवर्जन, अपने अंदर अंतर्मुखी, और अंदर जाना है, और अंदर जाना है, और अंदर जाना है। और क्या है मेरे पास? कल आप लोगों को एक योग बताया था, किसको याद है? किसने किया? पहले बताओ याद है कि नहीं है, फिर बताओ किया कि नहीं किया। हाँ, एक संकल्प में योग करना। और आज बाबा ने उसी को कहाँ बताया? अव्यक्त इशारे में, सेम का सेम सेंटेंस था, वरदान में था। करण करावनहार कर रहा है, तुम सिर्फ निमित्त बन के करते रहो, एकमात्र एक चीज में टिको, ज्वालामुखी याद, अर्थात सब संकल्प पूरे बंद हो जाएं और एक संकल्प में, पूरा अव्यक्त इशारा उस पे था। आज करके देख लीजिएगा। जब जागो तब सवेरा, लेकिन जब जागो तब सवेरा है, अमृत वेला नहीं है, ठीक है, ओके। तो अंदर, अंतर्मुखी, और अंदर, और अंदर, और अंदर, ओके जी। लिखा है भैया ने? लिखा नहीं कुछ?
आप सेवा में आए भैया? भट्टी में? भट्टी में। क्या नाम है आपका? अक्षय जी, लिखा है? हाँ जी। मुझको पता है कि कौन सी चीज़ों को वैल्यू देनी है और किस चीज़ को नहीं देनी है। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट ओके, तो जो सबसे पहला पॉइंट था लॉन्ग फॉर्मेशन पीरियड, वो ये नहीं कहता कि मैं 10 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, मेरा तो ये संस्कार नहीं गया, मेरा तो ये कालापन नहीं गया, मेरे तो ये बराबर में मिट्टी पड़ी है, पत्थर पड़ा है। लॉन्ग फॉर्मेशन पीरियड पेशेंस के साथ करता रहेगा। एवरी डे वो बनने की कोशिश कर रहा है, एवरी डे। और इसके लिए चाहिए धैर्यता। जितनी ज़्यादा मेरे अंदर धैर्यता होगी उतना ज़्यादा मैं बनता चला जाऊंगा। ब्रह्मा बाबा को देखो, शायद 2-3 दिन पहले की मुरली में था, बाबा को लेके एक बहुत बड़ी महिमा थी। किसको याद है? ब्रह्मा बाबा को लेके बहुत बड़ी महिमा थी 3 दिन पहले सैटरडे की मुरली में। हाँ मैं आ गया। हाँ बोलो बोलो। इनको कोई कुछ कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता बताओ? प्योरिटी की बात चल रही थी, ठीक है ना? किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई राजा इनको बोल, इनके जैसे थे सारे, बाबा ने इस तरह की महिमा करी थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई इसको बोल जाए, लेकिन सारी, हाँ इनसे बड़े भी, लेकिन किस कारण खाई? पवित्रता के कारण, पेशेंस। मैं हमेशा इस चीज को, मैं तो बहुत ज्यादा अपने मन में एक्सप्लोर कर पाता हूँ। आपको देखिएगा, करके देखिएगा कि एक व्यक्ति जो अनाज बेच रहा है, आप सब आसपास जानते ही हैं, आप सब भी नॉर्मल स्कूलों से या बड़े स्कूलों से या रेपुटेटेड स्कूल, कहाँ तक पहुंचे हम? या अगर हम अपनी पूरा पुश करते अपने आप को, कहाँ तक पहुंच पाते? एक व्यक्ति जो अनाज से शुरू करता है अपना, जिसके पास जीरो था, और वो अपने आप को फिर अनाज से डेवलप करके हीरो में, मतलब बिल्कुल उलट, हेड एंड टेल, कोई मेल ही नहीं है। कहाँ अनाज की परख, कहाँ हीरो की परख। फिर उसमें भी वर्ल्ड का बेस्ट मर्चेंट, ऐसे ही कहेंगे ना। कहाँ कराची, हैदराबाद, कहाँ नेपाल, कहाँ श्रीलंका, कहाँ लंदन, आ रहे हैं सब, जोधपुर, उदयपुर, राजा डील कर रहे हैं भाई, राजा। लेकिन इसके बाद भी इंसल्ट फिर उसी लेवल की, इंसल्ट उसी लेवल की। कल परसों बाबा ने बोला ना भाई, अमेरिका के अखबार में पढ़ा 16,000 रानियां चाहिए, 300 मिल गई हैं, बाकी की तलाश में है। तो हाई पेशेंस वैल्यू, अगर जितनी ज्यादा पेशेंस होगी, बिट बाय बिट चलते रहो चलते रहो चलते रहो। एक दिन की नहीं है, एक दिन की प्रोसेस नहीं है। हीरा बनना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि 15 साल से, जैसे कल परसों एक भाई का फोन आया, तो दोनों युगल चल रहे थे, ठीक है, तो दीदी ने कुछ कह दिया, तो अभी बहन जी को कुछ बोल दिया होगा, तो बहन जी खुद तो बैठी ही हैं, अब रोज भाई जी को भी नहीं जाने देती। अब वो पेपर क्यों आया? इसलिए आया कि तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा था भाई, ऊपर का लेवल बढ़ गया ना। ये जिगजैग प्रोसेस है। अगर आपका लेवल 10 नंबर का है तो आपका पुरुषार्थ फिर 15 का आएगा। जब आप 15 तक पहुंच जाएंगे तो आपका पेपर फिर 20 नंबर का आएगा, 20 तक पहुंच जाएंगे फिर 25 का। तो जिगजैग चलता रहेगा, आप ऊपर पेपर ऊपर, पेपर ऊपर आप ऊपर, आप ऊपर पेपर ऊपर। हम थोड़ा सा कुछ बड़ा पेपर आता है, हम कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, ठीक है। तो इस चीज को, तो लॉन्ग फॉर्मेशन पीरियड अपना धैर्यता के साथ चलते रहना, भगवान पे निश्चय रखना। आज का वरदान और आज का व्यक्ति इशारा दोनों मिलके पढ़े तो बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी है। आज इस पे योग किया, बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, हाँ दृढ़ता, ठीक है। हीरे की मेन चीज क्या है? दृढ़ता। कितना हार्ड होता है हीरे को? हाँ, और दूसरा नई इन्वेंशन कौन सी हुई है हीरे को? और कौन, हाँ, और कौन सी इन्वेंशन हुई हीरे को? और क्या काट सकता है? एक तो हीरे को हीरा काट सकता है, और दूसरा पानी, ठीक है ना। हाई वाटर प्रेशर, एक सर्टेन लेवल पे ले जाके वो हीरे को काट सकता, बाकी कुछ काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ अगर आपको हीरा बनना है, ठीक है, तो पानी, नम्रता,
नम्रता काट दे आपको। ठीक है, जो भी नम्र बन रहा है उसके सामने झुक जाओ। बाकी इतना हार्ड कि कोई पेपर, कोई परिस्थिति, हाँ, कोई समस्या घर की, लौकिक की, ब्राह्मण परिवार की हिला ना पाए। आएगी, अंदर भी थोड़ा बहुत हलचल रहेगी। चलना है, लड़ना है, फिर उठना है, फिर लड़ना है। जितना ज्यादा मेरे लड़ने का जज्बा होगा उतना ज्यादा पेपर। बट एक ऐसा पेपर, एक ऐसा सैचुरेशन पीरियड आता है, वहां से फिर सॉफ्ट चलता रहता है सब कुछ। आपको पता चल जाता है ये तो बैठेंगे ही, ये तो बैठेंगे ही, मेरी रास्ता खाली है, आते ही रहेंगे। और वहां फिर आपका एक योग मजे वाला शुरू हो जाता है। फिर उसमें कभी कभी तपस्या, फिर विकर्म विनाश वाली स्थिति आती रही। एंड देन धीरे धीरे धीरे, देखा है आपने, आप सब फ्लाइट में बैठे होंगे ना, तो जब वो स्टार्ट होता है तो हाई थ्रस्ट लगती है। 10 सेकंड में वो 200-300 किलोमीटर होगा। फिर आप कैसे जाते हैं प्लेन में, ऐसे कहा आपको ऐसा लगता है ऊपर उठ रहे हैं। फिर एक सर्टेन अमाउंट पे आके, ठीक है, फिर कुछ टर्बुलेंस वगैरह हुई तो बात अलग, नहीं तो मजे में। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी एंड ऑल। ठीक है, तो ऐसे तो हाई फॉर्म जो है पेशेंस, हाँ, बिट बाय बिट चलना, हार्ड अपनी स्थिति में हार्ड बनाना। और आपने लिखा है कर्म करने के बाद बाबा को अर्पण कर देना। हाँ, अर्पण कर देना, सरेंडर। ठीक है, जितना ज्यादा सरेंडर वैल्यू होगी उतना ज्यादा बाबा रिस्पॉन्सिबल होगा। जितना ज्यादा मैं आसपास के इन्वायरमेंट को सरेंडर कर दूंगा, बाबा को सरेंडर कर दूंगा, तो बाबा मुझे, मेरी बनावट को बाबा देखेगा। ये जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सीधे बाबा रूम में ही घुसता है। तो अब उसकी एप्रिसिएशन वो भी बाबा का है, एनी काइंड। तो बाबा को समर्पण कर देना, भाई इसके पास जो कुछ भी आता है मुझे ही ला के दे देता है, तो फिर उसकी वैल्यू। हाँ, और कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। ओम शांति। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो लोग जो भी चीज़ आप लिखने की कोशिश करते हैं, कोशिश कीजिए कि वही लिखें जो हम कर रहे हो। दिस इज द राइट वे। अगर आपको चिंतन करना है तो पहले वहां से शुरू कीजिए जो चीज़ें आप कर रहे हैं, नहीं तो 99% आप फेल हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गारंटी है, क्योंकि हर एक आत्मा को जितने से भी 7 दिन से लेके और 700 साल भी अगर उसे ज्ञान में हो गए हैं तो बेसिक सारी चीजें पता है, सबको पता है। ब्रह्मा बाप समान हीरा जैसा बनना है तो क्या बनना पड़ेगा, 8-10 पॉइंट सबको पता है। 25 पॉइंट के बाद अगर आप में ताकत है तो लिख के दिखाइए। और खुद, मतलब मैं नहीं, खुद की औकात चेक कीजिए। मैं थोड़े हार्ड वर्ड इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको थोड़ा सा पिंच हो। ठीक है, ज्ञानी कहने से ज्ञानी नहीं बनता, ज्ञानी को निकालने पड़ते हैं वो वर्ड ना जो नए चाहिए होते हैं। हम लगातार लिखते हैं, आप लोग लगातार सेम पॉइंट आते हैं, हमारे भी सेम पॉइंट आते हैं, कहने का तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन एक महीने में कम से कम 1 या 2 या 3 या 4 पॉइंट्स ऐसे निकलते हैं जो आपको एकदम फ्रेश कर देते हैं। तो इसीलिए कभी भी चिंतन लिखे तो कोशिश कीजिए जो हम कर रहे हैं। दूसरा जो मेन चीज है, कभी भी वो पॉइंट ना लिखें जो सुने हुए हैं, जो बाबा ने नॉर्मली हर जगह बताए हैं, और उसके बाद फिर फाइंड आउट करने आएंगे। फिर भी घूम फिर के वही आएंगे, 10, 12, 20 वही आएंगे। 25 के बाद कहीं कुछ नया निकल के आएगा, उसे कहेंगे चिंतन। सागर पहले नहीं हिल रहा था, पहले हिल रहा था, पर जो वो नाग को लिया देवताओं ने और राक्षसों ने, क्या नाम था, वासुकी, राइट, नाग का नाम, उसको लिया, उसको फिर जब किया तो तब देखो क्या क्या निकल के आया। ठीक है, 8 पॉइंट, रिवोल्यूशनरी 8 पॉइंट आए। ओके, तो अगर मुझे ब्रह्मा बाप जैसा हीरा बनना है तो जैसे पेशेंस का बता दिया, हाई प्रेशर, ठीक है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट वैसे कुछ होता नहीं, जैसे कहा ना दृढ़ता वाली, एक है दृढ़ता, दूसरी है मेल्टिंग पॉइंट। मुझे लोग तन को, मन को, धन को, जन को, प्लस जैसे अर्जुन के लिए कहा जाता है कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, स्थित प्रज्ञ जो होता है। तो हर चीज में ये नहीं कि जरा सा किसी ने कह दिया और मैं पिघल के अपनी सेवाएं छोड़ दूं।
ठीक है, रूस से घर बैठ जाऊं, मुरली छोड़ दूं, सेंटर छोड़ दूं, नहीं, मैं हीरा हूं और मेरा मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई लेवल का है, जिससे कोई भी परिस्थिति और पेपर नहीं पिघला सकता कि हाँ किसी ने कुछ कहा और आप वो हो गए। फिर इसमें समझना भी है कि अगर कोई कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसको भी समझना है। यानी कि हम हीरे की तरह सकते हैं तो हम किसी की सुनेंगे ही नहीं, कह लो जो कहना है। वो सही कह रहा है कि आपकी सेवा अच्छी नहीं, नहीं हम सही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। दूसरा, वेरी हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर, जो दृढ़ता वाला आ गया। तीसरा है डिफरेंट एजेस, ठीक है ना, जितना ज्यादा अच्छा हीरा है उसकी एजेस, जो उसकी क्या एजेस को क्या फेस, ठीक है ना, या तो वो उतने ही शार्प और उतने ही ज्यादा होते हैं, उसके आधार पे उसकी कीमत होती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी हीरे जैसा बनना चाहता है, जैसे ब्रह्मा बाबा है, ज्ञान में नंबर 1, चिंतन में नंबर 1, तपस्या में नंबर 1, योग में नंबर 1, त्याग में नंबर 1, संबंधों में नंबर 1, पालना में नंबर 1, झुकने में नंबर 1, उठाने में नंबर 1, इतनी एजेस अनकाउंटेबल। निर्माणता में नंबर 1, नम्रता में नंबर 1, ठीक है। उन्होंने जिन्होंने केस किया था वो बाद में पांडव भवन आए थे बाबा ऊपर बैठे थे, बाबा ने कहा नहीं नहीं, वो बिजनेसमैन थे, बाबा ने कहा नहीं नहीं बेटा ऊपर आओ, आप ऊपर बैठो, मैं यहाँ बैठता हूँ। और वहां कुछ बोलने लायक रहेगा आदमी, वो रो रहा है वहां बैठा है, कोई नहीं बच्चे कोई नहीं, ठीक है। बिजनेसमैन माइंड जिसे कहते हैं ना, बाबा ने कहा व्यापारी बुद्धि, वो बुद्धि कि ग्राहक को पकड़ना कहाँ है, ग्राहक को पैसे ज्यादा बता दो तुरंत भाग जाएगा, ग्राहक को प्यार कर लो सारी जेब खाली करके जाएगा, ठीक है। इसीलिए हर शोरूम पे क्या होता है, सबसे पहले आपको पानी, आइए सर, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, उन्हें पता है वो उसमें निकाल लेंगे, एक बार फंस गया तो ओके। तो विभिन्न प्रतिभाओं को निखारना, ये नहीं कि मेरा एक प्रोफेशन हो गया कि मुझे योग बहुत अच्छा आता है, बस मैं बैठा योग ही कर रहा हूं, नहीं। जब सेवा की बात आए तो नंबर 1 सेवादारी, जब योग की बात आए तो नंबर 1 योगी, जब साइलेंस की बात आए नंबर 1 साइलेंस, और जब किसी ऐसे मनोरंजन का टाइम है वहां, तो वहां पे भी इंजॉय करना अलौकिक में रहकर। दादियों को देखो कितना अच्छा स्टेज का डांस देखा है, कितना अलौकिक लगता था। यानी कि नहीं हम योगी, हम डांस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हर प्रतिभा को, बाबा देखो कैसे संदली पे खड़ा होकर डांस करता था, कितनी रमणीकता है, हाँ मतलब एंजॉय करते थे। जैसे वो एक है ना, उस पे खड़े हैं, आपने फोटो देखी हो ना, बाबा संदली पे खड़े हैं और खूब उनका फेस देखना, वो कितना रमणीकता वाला है संदली पे, आई थिंक। फिर वो तो कहानी सुनी है मिचनू वाली आपने, फोटो है भाई जी, नहीं नहीं फोटो है, वो फोटो है जिसमें बाबा ने ऊपर को हाथ कर रखे और बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश। कहाँ पे है, शायद मैंने कहीं देखी, नहीं नहीं वो रूम की फोटो है। तो फोटो में नाचते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं ओके चलो। तो विभिन्न प्रतिभाओं को निखारना, अपनी जितनी भी प्रतिभाएं हैं एज मच पॉसिबल, ठीक है। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, हर व्यक्ति हर सेवा नहीं कर सकता है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे पास एक दीदी आई थी, तो वो देखती थी सारे भाई दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं, तो उसने कॉपी करने की कोशिश करी, करती थी, बहुत अच्छा करती थी, लेकिन फिर उसकी बॉडी में कुछ ऐसा हुआ वेट वगैरह लेने की वजह से कि मुझे तो लगता नहीं कितने सालों से वो यहाँ आई ही नहीं है, 10 साल हो गए होंगे। लेकिन जब सेवा करती थी तो सब फेल थे उसके सामने, तो नंबर तो कभी था नहीं। एक आधी बार शायद नीचे कभी गए तो टकराई, तो तब ओम शांति हुई, तो वो अब ठीक नहीं हुआ। तो उमंग उत्साह में नहीं, बहनों का बॉडी स्ट्रक्चर बहनों का, भाइयों का भाइयों का है। हाँ उमंग उत्साह होना चाहिए इस चीज के लिए कि हाँ मैं करके तो देखूं, और हर चीज की जा सकती है बट अकॉर्डिंगली। अच्छा, दूसरा है, जब भी हम एक लाइट डालते हैं हीरे में तो डिफरेंट लाइट्स में वो चेंज हो जाता है, शाइन करता है। इसी तरीके से बाबा अगर हमें एक प्रतिभा डालता है तो उस प्रतिभाओं को डिफरेंट जगह यूज करके उसे रिफ्लेक्ट करना। अगर मुझे ज्ञान सुनाने की सेवा मिली है तो मैं उस ज्ञान के थ्रू और ज्यादा लोगों को बता के, शिव भगवान वाच आज की मुरली में क्या था, धारणा में, दूसरी धारणा में, पहली धारणा में
पढ़ना और पढ़ाना है। इसी तरीके से मुझे सेवा की दी, तो सेवा करना ना मैं सिखाऊं। आजकल सब लोग सेवा करना सिखा रहे हैं, सेवा कैसे करनी है ये कोई नहीं सिखा रहा है। बस कर दो, तुम किसी तरह करके इसे कर दो, मेरा काम पूरा होना चाहिए। अरे देवताओं के लिए बन रहा है, देवताओं के लिए, देवता खाएंगे। कैसे कपड़े से सफाई होनी चाहिए डाइनिंग टेबल की, कैसे कितना क्लीन होना चाहिए। अगर हम में से एक एक भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लें अपने अपने डिपार्टमेंट की, मेरी भावना है ये, हर कोई नहीं करेगा, इसलिए तो आर्ट्स सेलेक्ट होंगे। अगर ये समझ के चले कि देवताओं का भोजन बन रहा है, देवताओं का भोजन बन रहा है, देवताएं खाएंगे, इसको कैसे रखना चाहिए। काम नहीं, कर्म नहीं, सेवा। व्हाट इज सेवा? ठीक है ना, पुश योर लिमिट। ठीक है, मेहनत प्लस भावना। मेहनत में भी अपने को पुश करना पड़ेगा, भावना में भी पुश करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, संडे की मुरली से आज शाम को चिंतन चल रहा था जब मैं ये लिख रहा था। संडे की मुरली में कौन आया था जिसने कहा था कि हमें वो दे दो, कुमारियां, ब्रह्म कुमार कुमारियां दे दो, महामंडलेश्वर। ऑन द बेसिस ऑफ उनकी त्याग तपस्या को नहीं, हमारी हॉस्पिटैलिटी को देख के उन्होंने क्यों कहा कि एक ब्रह्म कुमार कुमारी दे दो। हमने लिमिट से ज्यादा किया उनका। दादी भावना से उनके पास जाके रात को बैठे हैं, मेरे भाई आपको कोई जरूरत नहीं, अरे दादी आप चल के आ गई। अब दादी हर किसी रूम में तो नहीं जाती, उन्होंने लिमिट पुश करी कि भाई ये व्यक्ति उस लेवल के हैं। अब वो महामंडलेश्वर थे। स्पेशली घी, स्पेशल गिफ्ट। पहली बार इतना बड़ा संत सम्मेलन हो रहा था, आज भी वही है, आज भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो उनकी वैल्यू समझ के जब उन्हें किया तो देखो आज तक रोते हैं, वो रोते हैं जो एक दो बार मिले हैं दादी के लिए, याद करते हैं, स्पेशल मैसेजेस भेजते हैं। और यहाँ कौन है? ये महामंडलेश्वर है। ये महामंडलेश्वर को महामंडलेश्वर है, देवताएं हैं, भगवान द्वारा चुनी गई आत्माएं हैं। तो चाहे मेरा रहना है, जैसे अगर मैं अकोमोडेशन में हूँ तो बेडिंग कैसे होनी चाहिए, यही नहीं कि एक चादर दो दो महीने बिछ रही है, नहीं। अब किसी को डायरेक्शन नहीं दे सकते, ये अपना अपना है। जहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आप वेजिटेबल में हो, आप खिलाने की सेवा में हो, तो खिलाते वक्त आपकी स्मृति कैसी रहनी चाहिए, खाते वक्त कैसी स्मृति रहनी चाहिए। तो विशेषताओं को बढ़ाना। फिर हीरे का जो बेस होता है हमेशा कौन सा होता है? हीरा कौन से बेस में रखा जाता है? गोल्ड। डब्बी होती है मलमल ठीक है, गोल्ड का बेस। तो इसमें मैंने लिखा है अपने संघ की संभाल करना। आपका बेस जितना इंपॉर्टेंट होगा, आपका बेस जितना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और बेस हमेशा क्या होता है? ऐसे नोकीला सा होता है ना, ज्यादातर हीरो का नोकीला सा होता है। तो है छोटा ही बेस लेकिन कीमती है। इसी तरीके से हमारे जो नियम है भले ही छोटे छोटे हों लेकिन कीमती हैं, उनको बना के रखो। फिर दूसरा इसी में ही, ये तो हो गया बेस की बात, दूसरा है संघ। गोल्डन संघ होना चाहिए हमारा। ऐसे ही नहीं कोई भी कह रहा है चलो हम चल दिए, कोई कह रहा है बैठो हम बैठ गए। हर बार मधुबन में आके दो चार दोस्त बनाना जरूरी नहीं है। साइलेंस का बेल्ट टांगो और अपने काम से काम रखो। ठीक है, तुम कुछ भी नहीं हो यहाँ, तो अपनी वैल्यू क्रिएट करो सिर्फ तपस्या से। आधे आते हर बार के 5-6 फ्रेंड, और फिर सारे डिपार्टमेंट में भाई जी भाई जी भाई जी, विक्रम विनाश करेंगे भाई जी आप। बी वेरी प्रोफेशनल, ये आपकी कमाई का समय है। ठीक है, मुझे वो भाई जी जानते हैं, मुझे वो भाई जी जानते हैं, मेरी तो उनसे पर्सनल मुलाकात और ये और वो, नो नीड। ठीक है ना, क्या बना दिया इस मधुबन को, सोचो तो सही। लेकिन थोड़े भी रिस्पॉन्सिबल हो गए ना, जितने हम बैठे हैं, मैं कहता हूं इतने भी रिस्पॉन्सिबल हो गए, ये मधुबन सूक्ष्मतन की तरह उड़ने लगेगा। हम जानते ही तो नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं। कल जो हमने सुना उसको लेके आज कितने रिस्पॉन्सिबल थे हम। बाहर निकलते फिर वहीं के वहीं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ये मेरा घर है। आप अपने घर में किसी बाहर के भिखारी को नहीं घुसने देते, और यहाँ लोग कैसे यूज कर रहे हैं। अब उनको कुछ नहीं कहना है,
मेरी तपस्या इतनी शक्तिशाली हो कि कल को हर एक आत्मा यहाँ घुसते हुए उसके वाइब्रेशन ऐसे हो जाए, नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। आधों को तो पता चल गया है कि मधुबन में सब कुछ फ्री है, ठीक है दीदी मुझे भेज देना, ठीक है। और वो आ रहे हैं, घुमा रहे हैं, और वो मैंने खुद देखा है। यहाँ कितने लोग हैं, हर दूसरे तीसरे महीने ग्रुप लेके आ जाते हैं, अपने आप कुछ नहीं करते, सबको बताएंगे अच्छे अच्छे ये भाई जी हैं, ये भाई जी हैं, बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, इनसे मिलो, इनसे मिलो। अपने आप कभी इधर से उधर दिखाई नहीं देंगे, वो मुरली क्लास में कभी दिखाई देंगे। तो मधुबन क्या है, जब मैं ही खुद वैल्यू नहीं कर रहा। आज हमें किसी माता जी का फोन आया कि वो आपके ग्रुप का लिंक मांग रहे थे। मैंने कहा माता जी आप होमवर्क करते हैं? मैं तो नॉन नहीं था। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा 100% वो कुछ नहीं करेगा। बीज जो बीज है आपसे निकल रहा है ना, वो आपके थ्रू जाना है। आपने नहीं किया, वो करेगा ही नहीं। ये बिल्कुल क्लियर फंड है। जब भी आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको कोई भी किसी भी तरीके का पुरुषार्थ करे, तो आपके अंदर वो होना चाहिए, तभी आपके शब्द घुसेंगे उसके दिमाग में। तो अपने संग के संभाल करना, हर कोई ना ले, ठीक है। आदमी जब डायमंड की शॉप पे जाता है तो अपनी औकात चेक करता है, ठीक है। नहीं सुनो जी, इस बार तुम दिवाली पे यही ले लो आर्टिफिशियल वाले, अगली बार देखेंगे। आज से EMI इकट्ठी करनी शुरू कर देता हूँ। तो आपके पास आते हुए भी लोग अपनी औकात चेक करें, इनसे बात करने की वैल्यू है हमारी। अब ईगो वाली नहीं, स्वामान वाली। भाई जी जा रहे हैं, हिम्मत है आपकी, रास्ते में रोके कहोगे और भाई जी कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। खाना खाया, इतना भी पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। उस आदमी ने अपनी वैल्यू क्रिएट कर रखी है कि टॉक मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है ना। आपको देखते ही बस एक मन करता, भाई जी बस देख ले किसी तरह। दृष्टि की वैल्यू है भाई, दृष्टि की वैल्यू उस व्यक्ति की, किसी भी दादी की, दादा की, बहन की, उसने अपनी वैल्यू क्रिएट कर ली। तो जैसे ही वो सड़क पे जाएंगे, आप एकदम हाथ जोड़ कैसे खड़े हो जाओगे योग लगाने की अवस्था में? क्यों? उसने बनाया है, वो आपके वाइब्रेशन नहीं है, आप तो घूम ही रहे थे। तो अपने संग आपको हर कोई ऐसे ना ले कि हाँ और भाई चिंकू चलें घूमने, ठीक, चिंकू चल दिए उठ के मुंह उठा के, नहीं। तो संग की संभाल करना। फिर हाई प्राइस वैल्यू, ठीक है ना। हाई प्राइस वैल्यू, हर एक डायमंड कितना छोटे से छोटा है, कितना ही बुरे से बुरा है, उसकी प्राइस वैल्यू बहुत हाई होती है। इसी तरीके से आपकी प्राइस वैल्यू, आपका टाइम, शिव भगवान आचार्य की मूल्य, आपकी मनी, आपकी एनर्जी, कोई भी ऐसे ही वेस्ट ना करे। आपकी मनी, आपके संकल्प, लोग आपको बता रहे हैं यहाँ ये ऐसे, और आप अपने संकल्प चला जा रहे। हाई प्राइस वैल्यू रखनी चाहिए। किस लेवल का सोच है आपका, आप मेरे से आके किस तरह की बात करते हो, ये मैं डिसाइड करूंगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे। आपने देखा है जब बड़े बड़े डिप्लोमेट्स मिलते हैं क्या होता है, ठीक है। ऐसे एक फाइल एक्सचेंज होगी, हाथ मिलाएंगे, 2 मिनट के सिग्नेचर होंगे और चल देंगे। वो बैठ के थोड़े कह रहे हो और एनर्जी कैसी चल रही है और आपकी कंपनी कैसे चल रही है। इट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, फाइनल पॉइंट कि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो हाई प्राइस वैल्यू, ठीक है। रेयर प्रेजेंस, रेयर प्रेजेंस, हीरा मिलता है, कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा हीरा, कहाँ मिलता है? कौन सी मूवी है वो? हाँ, हीरो की खान में, ये तो हमें भी पता है ये इतना ऊंचा ज्ञान आता कहाँ से? हमें तो पता ही नहीं हीरो की खान में मिलता है। KGF नाम था ना उसका, तो वो उसी माइंस के ऊपर बनी हुई है, गोल्ड की है वो। अच्छा चलो, हीरो की मतलब रेयर। तो रेयर प्रेजेंस ऑर्डिनरी जगह पे नहीं मिलता, ठीक है। मैं कहूँ कि आपको भाई जाओ 4-5 पत्थर उठा के ले आओ, तो कहीं से भी उठा के ले आओगे, यहाँ सीढ़ी के नीचे ही मिल जाएंगे। मैं कहूँगा 4-5 हीरे ढूंढ के लाओ, तो शायद आपको अहमदाबाद तक जाना पड़े। रेयर प्रेजेंस वैल्यू आबू रोड में भी मिल सकते हैं, अगर यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ तो मार्केट बंद होगी। तो इसी तरीके से आपकी प्रेजेंस हर जगह नहीं, यहाँ पे भी बैठे, वहां पे भी बैठे हैं, चाय की टपरी पे भी बैठे हैं, उधर हॉल के बाहर खड़े हैं, इधर पेड़ के नीचे बैठे हैं, हर जगह प्रेजेंस वैल्यू। किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, किसी भी VIP को देख लो, हमारी दादी दादाओं को देख लो, ये नहीं कि वो अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, उनको पता है उनका स्थान कहाँ है।
इसी तरह मुझे पता होना चाहिए मेरा स्थान कहाँ है। किसी का भी पर्टिकुलर नाम लेना जरूरी नहीं, किसी को भी देखो। इसका मतलब ये नहीं हम अपनी ईगो में हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास हमारे टाइम की वैल्यू है, हमारी प्रेजेंस की वैल्यू है। अगर मैं ऑर्डिनरी बन जाऊंगा तो लोग मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। भाई जी इस समय सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से हैं? सूरज भाई जी, हाँ, फोटो से। फोटोज, इतने फोटोज देते हैं, अब उनको हर बार एक ही फेस बना के खड़ा रहना पड़ता है। अच्छा, आदमी जेस्चर भी कहाँ तक करे स्माइल ना। और मुझे सबसे मतलब मैं तो यहाँ कई बार सुना चुका हूँ, सुबह चाय पीने आते हैं तो माताएं अभी तो सब्जी डिपार्टमेंट से एकदम, भाई जी एक प्रश्न था, तो मैं ही कई बार टोक देता हूँ, मैं भी आ रहा होता हूँ 10 दिन कि भाई चाय तो पी लेने दो, उनका पर्सनल टाइम है। आपने एक बात बताई थी भाई जी को आके मतलब, हाँ वो तो दोपहर की टाइम थी, बहुत सारा ग्रुप। हाँ, ग्रुप में ना चाय के लिए नहीं थी, वो एक माता आई थी, तो माता जी फैन थी भाई जी की, तो हम सब खड़े थे, तो उन्होंने कहा फोटो खींच, तो मैं ही फोटो खींच रहा था, तो फोटो खींचते ऐसे पकड़ा, भाई जी आई रियली लव यू। सूरज भाई जी ऐसे हंसने लगे। अब पहली बार तो आदमी कहने नो नो भाई जी आई रियली लव यू, तो सूरज भाई जी कहा अरे थोड़ा दूर से खींचो। तो फिर एक बैठ के खिंचवाई, एक इधर से खिंचवाई, एक इधर से, तो भाई जी को ना मतलब टच करी। फिर मैंने उनको स्ट्रांगली बोला, मैं क्या माता जी ये सब नहीं करिए, अब जाओ बाहर जाओ, फोटो खींच गई आप जाओ, क्योंकि भाई जी मैं दोबारा मिलूंगी। भाई जी कह रहे एक बीच में बोला उन्होंने, अरे मतलब मुझे नहीं पता उनके मुख से वो शब्द क्यों निकला, क्योंकि अरे सब देख रहे। उस दिन बहुत फनी था, सब सारे किचन वाले आके खड़े, तो बड़ी मुश्किल से माता जी को बोला कि बाहर के लोग होते हैं, उनके लाइफ में यही सब है। तो इस तरीके से तो हाई प्रेजेंस वैल्यू, ठीक है ना। और सबसे पहले ये कोशिश करनी है, जैसे अगर कोई कहे कि आपको कीमती चीजों में सबसे ज्यादा कीमती क्या चाहिए, तो नॉर्मली लोग कहेंगे मुझे हीरा चाहिए, ठीक है। तो हर एक की फर्स्ट चॉइस बनने की कोशिश करना कि भाई ये गड्ढा खोदना है, किसको चाहिए, तो वो भाई को बुला लो। ये कंप्यूटर चलाना है, इस भाई को बुला लो। इसमें ये एक सलाह चाहिए, वो भाई को फर्स्ट चॉइस। तो जगदीश भाई जी अपने शब्दों में कहते हैं बी एन आइडिया, बी एन आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो हर जगह फोटो मास्टर की, ठीक है। लोग आपको इतना, आप इतने सक्षम बन जाओ, इतना कीमती बन जाओ कि उसकी हर जगह वैल्यू है, ठीक है। तो फिर टाइम हो रहा है, मैंने देखा नहीं 3 मिनट। हाँ नाम नहीं लेना, ठीक है। चलिए बाबा को ये थैंक यू बोलते हैं।